हाय स्टूडेंट्स, मैं सवाजीत दी नाइस कोचिंग कैंपस बाय सवाजीत सर में आपका स्वागत है। सबसे पहले अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे आने वाली वीडियोस का पता आपको चलता रहेगा स्टूडेंट्स। और हाँ, एक बात और का ध्यान रखें कि अब से इस चैनल पे कुछ दिनों एक आध दो दिन बाद मैथ के सर जी आएंगे और वो आपको क्वेश्चन बताएंगे 10 और 12 की मैथ भी स्टार्ट हो जाएगी स्टूडेंट्स। हाँ, सबसे पहले एक बात का ध्यान रखें कि आपको क्वेश्चन जो नहीं आता है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, आपकी जो प्रॉब्लम है। अब आते हैं स्टूडेंट्स, हम आपको बताते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी थी। दो स्थितियों में स्टूडेंट्स हमने ज्ञात कर लिया था, एक अच्छी स्थिति और एक निरक्षीय स्थिति। अच्छी स्थिति में स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों को बता दिया, अच्छी स्थिति का मतलब कि विद्युत द्विध्रुव के अनुदिश उसी दिशा में। तो अच्छी स्थिति में मैंने बताया था कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान अच्छी स्थिति में, यहाँ पे नोट भी करा देते हैं, अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2p/r³ होता था, जिसमें ये विद्युत ध्रुव आघूर्ण है, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दूसरा जो निरक्षीय स्थिति में मैंने बताया था, निरक्षीय स्थिति मतलब इसमें लंबवत घटक के रूप में होता है, तब यहाँ पे E इक्वल्स टू स्टूडेंट्स 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, केवल यहाँ पे P होता था, 2p नहीं, r³ स्टूडेंट्स। ये अच्छी निरक्षीय स्थिति में मैंने बताया था आप लोगों को। अब आते हैं, हमको ज्ञात करना है अच्छी निरक्षीय के बाद किसी अन्य बिंदु पर विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी अन्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है स्टूडेंट। तो इसके लिए हम सबसे पहले देखिए लिखेंगे क्या, या समझने के लिए समझ लीजिए, ए बी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, इसका मध्य बिंदु O है और न इसमें देखिए अच्छी स्थिति ये है और निरक्षीय स्थिति लंबवत वाली है, लेकिन न हमें इस पे ज्ञात करना है न इस पे, अन्य बिंदु पे ज्ञात करना है। तो हमने देखिए बिंदु O से थीटा कोण पर तथा r दूरी पर बिंदु P को लिया है, जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो स्टूडेंट्स लिखेंगे कैसे हम, माना AB विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है जिस पर -q तथा +q आवेश उपस्थित है, इसका मध्य बिंदु O है, जहां से थीटा कोण तथा r दूरी पर एक बिंदु P उपस्थित है, जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है स्टूडेंट्स। फिर उसके बाद लिखेंगे, माना P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को दो घटकों में वियोजित किया जाता है, और दो घटकों में वियोजित करने का स्टूडेंट्स मतलब ये है, दो घटकों में वियोजित किया जाता है, एक लंबवत घटक और एक देखिए ये लंबवत घटक ई थीटा और क्षैतिज घटक ई आर, ठीक है, दो घटकों में वियोजित होता है। तो लंबवत घटक की जब बात आती है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे लिखेंगे कि बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को दो घटकों में वियोजित किया जाता है। पहला पॉइंट नंबर 1 बना देंगे, इसमें अच्छी लंबवत घटक या क्षैतिज घटक वाले ले लेते हैं स्टूडेंट, क्षैतिज घटक। जब क्षैतिज घटक की बात यहां से नोट करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, ये तो आपको समझाने के लिए मैंने बता दिया था, इसे हम मिटा भी सकते हैं। यहां से अच्छी निरक्षीय स्थिति बताया था, अब यहाँ पे लिख देंगे, ये पूरा विवरण देने के बाद यहाँ पे लिखेंगे कि बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को दो घटकों में वियोजित किया जाता है, क्षैतिज घटक में हो जाएगा हमारा E R इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है, 2p/r³ अब इंटू cos थीटा, ठीक है। और ऊर्ध्वाधर घटक यहाँ पे देखिए लिखा भी है cos थीटा का, p cos थीटा, और ये लंबवत घटक sin थीटा। तो यहाँ पे लिखेंगे लंबवत घटक, तो ये स्टूडेंट्स ये हो जाएगा। अभी विद्युत द्विध्रुव के कारण तो यहाँ पे P1 और यहाँ पे कर देते हैं स्टूडेंट्स P2, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 p/r³, यहाँ पे हो जाएगा sin थीटा, ठीक है स्टूडेंट। दोनों घटकों के बारे में हम नोट कर लेंगे, फिर उसके बाद लिखेंगे, अब देखिए क्षैतिज स्थिति और लंबवत, लिखेंगे क्षैतिज घटक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो क्षैतिज घटक में आते हैं, तो क्षैतिज घटक में स्टूडेंट्स हमारा हो जाएगा E R इक्वल टू
ठीक है। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2p/r³ cos थीटा। ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1। ठीक है स्टूडेंट्स। और पॉइंट नंबर 2 में आते हैं लंबवत घटक के लिए। तो यहाँ पे लिखेंगे लंबवत घटक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तब हो जाएगा ई थीटा इक्वल टू अब ये P2 का मान रख देंगे स्टूडेंट्स। तो P2 का मान हमारा हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 p/r³। अब इसके साथ जुड़ा है साइन थीटा। और ये हो जाएगा स्टूडेंट समीकरण नंबर 2। अब लिखेंगे अतः P बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तब E इक्वल टू लिखा है यहाँ पे ER² प्लस E θ²। तो स्टूडेंट्स देख लीजिए ER और E θ परस्पर लंबवत होते हैं। और लंबवत के लिए अब यहाँ से मैटर थोड़ा इस वाले मैटर को मैं समझा रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान दे लीजिएगा। आपको पढ़ाया गया परिणामी के लिए R इक्वल टू P² प्लस Q² प्लस 2PQ cos थीटा। और ये मैटर पूरा करड़ी में होता है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा देखिए E इक्वल टू, अब देखिए अगर ये दोनों परस्पर लंबवत हो तो यहाँ पे cos 90 लिख देंगे और cos 90 लिख देंगे। तो ये पूरा मैटर 0 का गुणा करेंगे स्टूडेंट, 0 हो जाएगा। तो हमारा R इक्वल टू P² प्लस Q², ये दोनों बचेगा स्टूडेंट्स। तो उसी तरह से हमारा यहाँ पे परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है। तो E इक्वल टू करड़ी में ER² प्लस Eθ², प्लस Eθ², दोनों का बचेगा, सामने लिख दिए क्योंकि ER तथा Eθ परस्पर लंबवत है। लंबवत होने के कारण cos 2 Eθ ER cos 90 पूरा 0 हो जाएगा। तो बस यही बचेगा स्टूडेंट जो यहाँ पे बचा है। तब इसके बाद अब देखिए हम ER का मान लिखेंगे। देखिए E इक्वल टू ER का मान है देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2pr³ इंटू cos थीटा। तो देख लीजिए ये पूरा मैटर ब्रैकेट में करते हैं। तो देखिए ये पूरा देखिए होल स्क्वायर यहाँ तक है, इसको लिख देंगे cos² थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स। प्लस अब दूसरा वाला मैटर ई थीटा का लेते हैं। तो उसी तरह से आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 p/r³। ठीक है स्टूडेंट्स। इसका भी स्क्वायर करेंगे, फिर साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए इसमें कॉमन लेने लायक स्टूडेंट्स ये है कि ये 2 दूना 4 हो जाएगा। ठीक है। तो इसको तो इसी में रखेंगे, कॉमन दोनों में 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 p/r³, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 p/r³ ये कॉमन होगा। तो हम इसको बाहर निकाल लेते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 p/r³ ये बाहर निकल गया स्टूडेंट्स। ब्रैकेट में बचेगा ये 2 दूना 4। ठीक है, 4 cos² थीटा, प्लस इसमें बचेगा स्टूडेंट्स साइन स्क्वायर थीटा। ये दोनों हो जाएगा स्टूडेंट्स। अब देखिए इसमें आप साइन स्क्वायर थीटा बराबर आप लिख सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा की जगह स्टूडेंट्स आप लिख सकते हो आप जानते हो साइन थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos² थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ पे ब्रैकेट्स में या नीचे ये आप लिख सकते हो स्टूडेंट्स साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस, अरे उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 1 माइनस cos² थीटा। जब ये हो जाएगा स्टूडेंट्स तो इसके जगह पे हम इसे नोट करेंगे। स्टूडेंट्स एक बात का ध्यान रखें कि अगर यहाँ तक आपको स्पष्ट हो रहा है स्टूडेंट्स, तो देखिए ये साइन स्क्वायर थीटा cos² थीटा, इतनी बातों को आप शॉर्ट स्क्रीन मार लीजिए स्टूडेंट्स या नोट कर लीजिए। सबसे ज्यादा जरूरी यही होगा कि आप शॉर्ट स्क्रीन मार लें। थोड़ा सा मैं हट जा रहा हूँ स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब शॉर्ट स्क्रीन हो गया होगा। अब इसके बाद हम यहाँ पे आते हैं, इतनी बात को आप नोट करिएगा। अब हम ऊपर चलते हैं स्टूडेंट्स, और ऊपर चलने के बाद अब देख लीजिए यहाँ तक बचा था। तो अब E इक्वल्स टू, तो यहाँ पे लिखेंगे E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है, p/r³ हो गया स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे ब्रैकेट में 4 cos² थीटा
प्लस, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा की जगह स्टूडेंट्स हमारा हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये साइन स्क्वायर थीटा का मान होता है स्टूडेंट्स। और सारा मैटर, अभी ये वाला मैटर तो ब्रैकेट करड़ी में ही चल रहा है, इसे अभी करड़ी में रखेंगे स्टूडेंट्स। फिर उसके बाद ये वाला मैटर पूरा करड़ी में। अब देखिए, अब यहाँ से 4 cos स्क्वायर थीटा है, 4 cos स्क्वायर थीटा है, और ये घटा देंगे तो हमारा 3 बचेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P/r³, ठीक है, इंटू, अब ब्रैकेट्स में हो जाएगा स्टूडेंट करड़ी में 4 में से एक तो निकल गया तो बचेगा 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। स्टूडेंट्स यही रहा हमारा किसी अन्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान। वीडियो आपका स्टूडेंट्स कैसा लगा आपको हमें जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और वीडियो के साथ एक बात का और ध्यान रखें कि अगर किसी बात का कंफ्यूजन हो तो उसे आप जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, और आगे के टॉपिक को मैं लेके आऊंगा अगले दिन। तब तक के लिए धन्यवाद।